हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो लास्ट क्लास में जो आपको मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके थर्ड प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें पहला प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिए थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये थर्ड का फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसका आंसर x आता है, इसका वैल्यू x आता है, लेकिन तब जब x का वैल्यू, ये पूरा क्या है? पूरा एक एंगल है। ये पूरा क्या है? एंगल है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या हुआ? एंगल हुआ ना। तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा एक x के बराबर है, तो x कुछ ना कुछ एंगल होगा। मतलब -π/2 से π/2। ये क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के लिए रेंज यही होता है। ऐसे करके हम याद करवाए थे, आपको याद करिए। तो इसका वैल्यू x तब आएगा, मतलब जो आपने इनपुट डाला वही एज आउटपुट आ जाएगा, लेकिन तब जब x का वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ के बीच में कोई ना कोई डाला हुआ हो। और इसका वैल्यू हम निकाले थे, ये क्या आया था जी? ये आया था -1.57, और ये आया था 1.57। यही ना होगा? π/2 मतलब 1.57 आया था, तो यहाँ माइनस है, तो यही इस रूप में हमने इसका वैल्यू निकाले थे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे थे। आज हम जेई का भी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। हाँ जी, तो ये पढ़े थे, इसके ग्राफ के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। ग्राफ जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में होता था, तो इसका भी ग्राफ वही -π/2 -π/2 और π/2 के बीच में था। ऐसे बनाए थे, याद करिए आप। और ये ऐसे एक लाइन था, तो ये जो लाइन था वो π/2 था, यहाँ ये π/2 था और ये -π/2 था, ठीक है ना। और फिर इसको यहाँ से ऐसे ले गए थे ना, याद आ रहा है आपको? फिर ये वाला पॉइंट पाई था, और ये ऐसे, और ये वाला पॉइंट 3π/2 था, और ये 2π, और उसी तरह इधर भी ये -π, और फिर यहाँ से जहाँ ये मुड़ेगा यहाँ -3π/2, तो इस तरह से। और फिर इसका ये लिखे थे, बोले थे कि इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1। जितना इस तरह का लाइन है उस सबका स्लोप 1 है, और जो इस तरह का लाइन है उसका स्लोप -1 है। तो y = mx + c वाला फॉर्मूला पर हम लोग इन सबका इक्वेशन लिखे थे। तो y = mx, तो m कितना है इसके लिए? 1, स्लोप 1 है, तो 1 × x, तो ये x हो जाएगा, x और प्लस c क्या होता है? क्योंकि ये 0 से पास हो रहा है, c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर ये लाइन कहाँ पर कट कर रहा है? तो 0 पर कट कर रहा है, तो 0 मतलब y = x लाइन बन गया। तो ये जो लाइन होता है y = x होता है। और ये कौन सा लाइन होता है? ये लाइन होता है y = mx, तो m कितना है? -1 है, तो -x हो जाएगा, और प्लस c, तो c जो y एक्सिस को कट करेगा, तो इधर एक्सटेंड करेंगे तो y एक्सिस को कट तो नहीं करेगा, इधर एक्सटेंड करेंगे तो कट कर सकता है, लेकिन कितना पर करेगा? तो ये पाई पर, तो यहाँ हो जाता है पाई, तो y = -x + पाई, ठीक है। उसी तरह इसका भी हम लोग वैल्यू लिखे थे, ये 2π पर कट करेगा नीचे जाके, मतलब -2π पर कट करेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? y = स्लोप तो 1 है, मतलब प्लस में 1 है, तो x, और ये कहां पर कट करेगा? -2π पर, यहाँ -2π। तो इस लाइन के लिए, ये जो लाइन सेगमेंट होगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y = x - 2π, इस तरह से। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, याद आया आपको? तो ये हो गई लास्ट क्लास की बातें। अब आते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो उसमें क्या था? कॉस इनवर्स कर लीजिए। कॉस इनवर्स अगर हम करेंगे, चलिए यहाँ कॉस इनवर्स कर लिए, यहाँ कॉस एक्स कर लिए, तो यहाँ एक्स आएगा, लेकिन कब आएगा? जब कॉस इनवर्स के रेंज में एक्स बिलोंग करेगा,
जब x बिलोंग करेगा cos इनवर्स के रेंज में, तो cos इनवर्स का रेंज आपको याद है, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 to पाई, क्या होता है जी 0 to पाई, तो उसको लिख लेते हैं cos इनवर्स ऑफ cos x, ये सेकेंड cos x, तो ये x आता है, लेकिन तब आता है जब x का वैल्यू 0 से पाई में बिलोंग कर जाए, क्लोज 0 से पाई, तो ये तो 0 है ही, और ये 3.14 पाई का वैल्यू होता है ये। अगर 0 से इतना में लाई करेगा कोई वैल्यू, अगर आपका इनपुट 0 से 3.14 के बीच का कोई इनपुट होगा, तो उसका आंसर एज इट इज आपको निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा डाल दिए, जैसे 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, इससे बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या -5, -3, -1 डाल दीजिएगा, तो फिर उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था सॉल्व करने के लिए, उसी तरह आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले चलिए इसका ग्राफ सीखते हैं, फिर करेंगे। अच्छा, जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ था, तो वो कहां से कहां तक में था, -π/2 से π/2 में था ना, तो ये चूंकि कॉस इनवर्स है, तो इसका ग्राफ कहां से कहां में होगा 0 से पाई में, यहाँ दिख भी रहा है 0 से पाई में इसका ग्राफ होगा, तो बना लीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जरूरी है, और नीचे तो जरूरी है नहीं इसमें, क्योंकि 0 से पाई में अपने को ग्राफ बनाना है जी, 0 से पाई बना लिया। ये थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन खींच देते हैं ताकि सुविधा हो ग्राफ को ड्रॉ करने में। ठीक है ना, हाँ जी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा से चमके। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये पाई है तो इधर कहीं पर पाई मिलेगा ना, ये जितना है उतना ही इधर भी, तो इधर कहीं पाई होगा, पाई है, तो ये होगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये किसका, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा दिख रहा है तो इसको सोच ही समझिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, और उसी तरह ये बीच में कहीं π/2 आएगा, तो उसी तरह फिर ये इधर 2 पाई मिलेगा, ये पाई है, फिर इधर 2 पाई, इधर कहीं मिलेगा 2 पाई, इतना ही डिस्टेंस पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 पाई होगा। तो यहाँ जो इसका जो ग्राफ बनता है वो पहाड़ी टाइप का बनता है, पहाड़ी वाला ग्राफ, ऐसा समझ लीजिए। 2 पाई यहाँ, ये 2 पाई, उसी तरह ये आगे बढ़ेगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3 पाई, समझ में आ रहा है आपको। और उसी तरह इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -पाई, ये तो 0 है, फिर ये यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा -2 पाई, और इस तरह से ये आगे प्रोसीड करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये टिल इंफिनिटी, इधर -इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक इसका ग्राफ ऐसे ही दौड़ता चला जाता है, समझ में आया, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये पहाड़ी पहाड़ी टाइप का जो ग्राफ होता है ना ऐसे, तो ये किसका होता है, कॉस का ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, y = कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ ये है।
ठीक, ये वाला इसका स्लोप इसमें भी वही है, इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप है -1, 1 -1। इसका स्लोप अगर 1 है तो इसको क्या लिखिएगा, y इक्वल टू mx, तो m तो 1 है इंटू x और प्लस c क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ y एक्सिस को काटेगा, तो कहाँ काट रहा है, 0 को काट रहा है, तो 0 यानी y इक्वल टू x लाइन है ये ये कौन सा है, तो ये है y इक्वल टू -mx, -1 है ना इसका स्लोप, तो -x हो जाएगा और प्लस c, तो ये कहां पर काटेगा, ये 2 पाई पर कहीं काटेगा, तो +2 पाई, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा जी, 2 पाई। तो इसके लिए इक्वेशन क्या मिल गया, -x + 2 पाई। ये क्या है, ये है y इक्वल टू स्लोप तो 1 है यानी x, और ये कहां पर काटेगा बताइए, ये -2 पाई पर काटेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा -2 पाई, सिंपल। उसी तरह इसका देख लीजिए, तो ये y इक्वल टू स्लोप तो -1 है, स्लोप -1 है, ठीक है ना, तो -x हो जाएगा और प्लस c, तो c तो 0 है ना, आपको समझ आ रहा है, c मतलब y इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस को ये कहाँ कट रहा है, 0 पर तो काट रहा है, तो +0 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर आइए, इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू स्लोप तो 1 है, ऐसे है ना ग्राफ, ऐसे है तो 1, ऐसे है तो -1, स्लोप तो 1 है, तो स्लोप 1 है, तो इस यहाँ से x बचेगा, ये कहाँ पे काटेगा, ये -2 पाई है ना यहाँ, यानी इधर जाके कहीं 2 पाई पर एक y एक्सिस को कट करेगा, यहाँ हो जाएगा +2 पाई। ये बात समझी क्या आपको, और इसी तरह आगे भी आप लिख सकते हो, लिखते आ जाएगा, सिंपल है। हाँ जी, तो अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन करना। तो मान लीजिए कि हम आपसे पूछ दिए cos इनवर्स ऑफ cos 1, इसका वैल्यू आपने क्या बनाना है, आप देखिए कि आपने जो इनपुट डाला है, क्या ये इनपुट 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, हाँ 0 से बड़ा और 3.1 से 3.14 से छोटा होना चाहिए, तो हाँ है तो 1, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एज इट इज। और उसी तरह अगर मैं पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos 2, इसका वैल्यू भी आपने 2 देना है, क्योंकि 2 जो है इनपुट दैट इज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो 2 हो जाएगा एज इट इज। cos इनवर्स ऑफ cos 3 पूछ दूं तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos 4, तो क्या इसका आंसर 4 देना सही होगा, क्या इसका आंसर 4 देना सही होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जो इनपुट रखे हैं वो इनपुट इस इंटरवल से बाहर चला गया, इसीलिए इसका आंसर 4 नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो आप देख लीजिए ना 4 कहाँ पर लाई करेगा, 4 जो है पाई से बाहर मिलेगा, पाई से बाहर, इसका वैल्यू 3.14 है, और इसका वैल्यू 2 से पाई में 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 2 और 6 यानी 6.28, 2 पाई का वैल्यू 6.28 है, यानी इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं 4 आएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा हमारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर y इक्वल टू एक्स डायरेक्टली नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स मतलब ये जो, ये मान लीजिए कि y है, ये क्या है, यही तो y है, y क्या है, यही ना है, तो y इक्वल टू एक्स तब आ रहा था आंसर, y इक्वल टू एक्स, यहाँ जो x है वही x तब आ रहा था जब 0 से पाई की बात कर रहे थे हम, लेकिन जब ही पाई से बाहर गए तो आपको वैल्यू मिलना, डायरेक्ट वैल्यू मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, माइनस एक्स की जगह कितना है 4 और फिर +2 पाई, तो ये आपका आंसर होगा। आपको समझ में आया, इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर -4 + 2 पाई होगा। अगर मैं पूछूं कि cos इनवर्स ऑफ cos 5 का वैल्यू क्या होगा जी, तो 5 भी तो इसी इंटरवल में आएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, -5 + 2 पाई। अगर cos इनवर्स ऑफ cos 6 का भी वैल्यू पूछूं ना, इसका भी आंसर कितना होगा, -6 + 2 पाई होगा कि नहीं, क्योंकि 6 भी इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। आपको ये बात समझ में आई क्या, ठीक है, हाँ जी।
तो उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 का वैल्यू या 8 का वैल्यू या 9 का वैल्यू पूछ दिया, चलिए ना 8 लिख दिया तो 8, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा जी, इसका वैल्यू अब देखिए ये 8 आ गया तो ये तो इससे भी बाहर चला गया, ये इतना है और ये 3 पाई है, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए ना 3.14 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, पाई का वैल्यू 3.14 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 9 इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इसके बीच में, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। तो x माइनस 2 पाई, तो x क्या है 8, 8 माइनस 2 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमको ग्राफ बनाते आता है, अगर अपने को ग्राफ बनाते आता है तो काफी आसानी से हम इन सब का आंसर दे दे रहे हैं, और नहीं तो वही पड़ोसी वाला मेथड, पड़ोसी को बुलाइए, ठीक है सॉरी, देखिए तो पड़ोसी वाला मेथड से भी कर ले क्या, चलिए करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि कभी यहाँ बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया जाए, लेटर से 12, 13, 14, 16 या फिर 28, 59 इस तरह का चीज दे दिया जाए, तो उस केस में आपको थोड़ा सा ये ग्राफ बना करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये जो मैं पड़ोसी वाला मेथड बता रहा हूँ वो काम करना होगा। तो चलिए पहले इसको हम निपटाते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 है, तो इसको करने के लिए मैंने बताया कि 4 के पड़ोसी को बुलाइए, तो 4 के पड़ोसी तो क्या है, 4 के पड़ोसी क्या हो सकता है, ये 2 पाई भी है, आगे से 2 पाई है और पीछे पाई है, समझ में आया, पाई भी ले सकते हैं 2 पाई भी ले सकते हैं, आपको आंसर सेम ही देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए पाई लेके देख लेते हैं, जैसे 2 पाई पर तो आंसर आ ही जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि पाई अगर लेंगे इसके पड़ोसी, पीछे वाला पड़ोसी, पाई इसलिए क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 है, फिर पाई के बाद आता है 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6.28, ठीक है ना। तो वो भी इसके आगे वाला पड़ोसी है, 4 के राइट साइड वाला पड़ोसी है, लेकिन 4 के लेफ्ट साइड वाला पड़ोसी क्या है, पाई, तो पाई से भी काम चल जाता है, ठीक है ना, आंसर वही आएगा आखिरकार निकल के। चलिए हम पाई लेके बना लेते हैं, वैसे आप 2 पाई लेके बनाइएगा तो फिर भी यही आंसर आएगा। तो 4 के पड़ोसी हमको मिल गया, 4 के पड़ोसी क्या है, पाई। अब पाई में से बोल लेते हैं, मैंने बोला था कि पाई माइनस 4 करके देखिए, पाई माइनस 4 करके देखिए, इसमें आना चाहिए, तो पाई का वैल्यू 3.14 है, 3.14 और माइनस 4 करेगा तो ये तो कुछ ना कुछ निगेटिव आएगा, ये तो कुछ ना कुछ निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव में तो नहीं रखना है हमको, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आया। हमारा रेंज क्या है, रेंज में एक भी निगेटिव वैल्यूज है क्या, नहीं है ना, तो अपने को पॉजिटिव लेना होगा, तो ये पाई माइनस 4 करने पर काम नहीं बन रहा है, बात नहीं बन रहा है क्योंकि निगेटिव आ रहा है, तो 4 माइनस पाई करते हैं, 4 माइनस पाई तो कर सकते हैं, अगर हम 4 माइनस पाई करेंगे तो बात बन जाएगा, क्योंकि 4.00 कर लीजिए माइनस ये 3.14 है, यहाँ से आप अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 8, ये 9, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये तो 0 हो गया, यानी 0.86, तो क्या इस इंटरवल में आ गया, हाँ आ गया, ये बिलोंग कर रहा है ना 0 से पाई में, मतलब ये जो है वो अपना रेंज में ला दिया, ये एक ऐसा पड़ोसी है जो रेंज में ला दिया। इसके लिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए फिर अब देखते हैं कि cos 4 के जगह क्या रख सकते हैं, cos 4 के जगह इसके टर्म में क्या रख सकते हैं, तो cos लेके देखते हैं, cos 4 माइनस पाई मतलब क्या, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो cos ऑफ माइनस पाई माइनस 4 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आया क्या, बताइए, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस 4, यही होगा क्या। अब आपको पता है ना cos ऑफ माइनस थीटा रहता है तो वो cos थीटा हो जाता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो ये वही है ना, cos ऑफ माइनस और ये थीटा, थीटा एंगल, तो cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, cos 4 माइनस पाई इक्वल टू cos थीटा, यानी पाई माइनस 4,
और cos पाई माइनस 4 इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या आ रहा है जी, cos 4 माइनस पाई जो है वो कितना आ रहा है, माइनस cos, देख रहे हैं ना, पाई माइनस 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos निगेटिव होता है, चूंकि पाई है तो cos cos ही रहेगा, cos और ये 4, यानी cos माइनस cos 4 के जगह इतना रख सकते हैं, तो दोनों तरफ माइनस ले लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos 4 के जगह क्या रख सकते हैं, माइनस cos 4 माइनस पाई। समझ में आ रहा है आपको, तो रख दीजिए ना। तो अब हम यहाँ रखते हैं cos 4 के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो cos इनवर्स ऑफ ये माइनस cos 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, तो यहाँ से क्या चमक रहा है, ये तो अब पहला प्रॉपर्टी लगाइए जो फर्स्ट में मैंने प्रॉपर्टी बताए थे लास्ट क्लास में, उसमें क्या बताया था, मैं इसको इरेज कर देते हैं, मैंने बताया था कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्या cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, क्या पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है, तो वही तो आया, cos इनवर्स माइनस और ये x है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स और x क्या है, यही तो है cos 4 माइनस पाई, तो अब आपको चमक गया होगा, पाई माइनस ये cos इनवर्स ऑफ cos x, और x जो है देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी अब लग गया ना, cos इनवर्स cos x, और अब ये जो x है ये वो इस रेंज में है 4 माइनस पाई, अभी तो मैंने निकाल के देखा 4 माइनस पाई इसी रेंज में तो आ रहा था, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos x और x जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 4 माइनस पाई, यहाँ से क्या निकला, माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस 4, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 4 प्लस 2 पाई कहिए या 2 पाई माइनस 4 कहिए, तो आंसर समझ में आया, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए एक और थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos लेटर से 13, तो इसका क्या आएगा, 13 के पड़ोसी क्या होगा, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर कोई 4 पाई बोलेंगे तो 4 3 या 12, हाँ इससे काम चल जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, हाँ इससे भी काम चल जाएगा, 5 जो आगे का पड़ोसी बन गया, समझ में आ रहा है ना, राइट साइड वाला पड़ोसी 5 पाई हुआ और लेफ्ट साइड वाला पड़ोसी 4 पाई हुआ, तो चलिए 5 पाई, अब राइट साइड वाला पड़ोसी से बनाते हैं, तो 5 पाई अगर लेते हैं 5 पाई, और इसमें पॉजिटिव लाना है ना तो राइट वाला ही पड़ोसी लीजिए, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला लीजिएगा तो लेफ्ट वाला कितना आएगा, 4 पाई, 4 पाई 4 दीजिए 12, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग में से 13 को माइनस करिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो तो निगेटिव ना देगा, तो फिर उल्टा करके बनाना पड़ेगा, 13 माइनस 4 पाई, और फिर आखिरकार जो अभी किया हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया, ये लगाना पड़ेगा, लेकिन जब ये राइट साइड वाला पड़ोसी लीजिएगा तो 5 पाई जो कि 13 से बड़ा आएगा, 13 माइनस ये 5 पाई माइनस 13 करेगा तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा जो कि इसी रेंज में लाई करेगा, तो जब इसी रेंज में लाई करेगा तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला झंझट है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और इससे काफी आसानी से आंसर आ जाएगा आपको। तो जब आपको पॉजिटिव इंटरवल, ये मतलब पॉजिटिव, यहाँ इंटरवल क्या है, पॉजिटिव है ना, तो आप कोशिश करिए कि राइट साइड वाला ही आए, क्योंकि माइनस कर बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव आता है, तो बड़ा कहाँ मिलता है, राइट साइड मिलता है, ये 5 पाई माइनस 13 करके देखिए, तो 5 पड़ोसी 5 पाई मिल गया, अब इस 5 पाई का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होता है 3.14, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 5 4 जा 20 और 5 2 7 और फिर 5 3 जा 15, तो 15.70 आया, और माइनस 13 है तो यहाँ से माइनस करिएगा, ये 0 ये 7 और ये कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2 ना,
5 में से 3 जाएगा तो 2.70 आया। तो 2.70 इसमें है क्या? हाँ है, इसी इंटरवल लाई करेगा। दिस बिलोंग्स टू 0 to पाई ना, लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पड़ोसी है हमारा ये 5 पाई माइनस 13, वो हमारा इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब ये हमारे काम के पड़ोसी है, बात को बना सकता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, कॉस ले लेंगे। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे जी, मतलब इसका कॉस में वैल्यू निकालेंगे। कॉस ये 5 पाई कहाँ आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ऐसे देख लीजिए, ये होता है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। और 5 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है। और फिर ये क्या बन जाएगा जी, ये 5 पाई है तो कॉस ही रहेगा, और ये 13, यानी कॉस 13 की जगह क्या रख सकते हैं, इसको अंदर कर लीजिए, इसको अंदर कर लीजिएगा। तो यहाँ से cos 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 13 इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस कॉस, इसको ही साइड ला दिए ना माइनस को, या फिर दोनों तरफ माइनस ले लीजिए ना, यानी cos 13 बराबर क्या आया, cos 5 पाई माइनस 13। अच्छा, इसमें भी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, लेकिन उससे तो थोड़ा आसान ही हुआ, उसमें थोड़ा अलग अलग माइनस लेने का झंझट था ना, तो वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें अब cos 13 की जगह इतना रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स ऑफ माइनस, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 5 पाई माइनस 13। ये तो यहाँ से क्या आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ दिस, ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ दिस, तो ये बाहर निकल जाएगा ना। फिर cos इनवर्स ऑफ cos इतना, और ये जो इतना है इनपुट वो हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पाई, ये 5 पाई और माइनस 13, ये क्या बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये माइनस 5 पाई बनेगा, तो ये माइनस 4 पाई वो प्लस 13, यानी ये आंसर आएगा 13 माइनस 4 पाई कहिए या माइनस 4 पाई प्लस 13। सॉरी, आपको ये बात समझ में आई क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे लास्ट क्लास में भी इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, अगर बना तो ठीक है, और नहीं बना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट पर। हाँ जी साहब, अब थर्ड ले लेते हैं, tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स ऑफ tan x। इसका वैल्यू x आता है, लेकिन तब जब x किस tan इनवर्स के रेंज में लाई करेगा। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये चीज आपने याद रखना है, ये रेंज डोमेन से आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल कई बार पूछ दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, और रेंज डोमेन नहीं याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है। तो इसका वैल्यू x आएगा, लेकिन तब जब आपका इनपुट tan इनवर्स का रेंज में लाई कर रहा हो, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ पहली बात की ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा, और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना x के वैल्यू में माइनस पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है और पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। ये ओपन इंटरवल का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा कि माइनस पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन बीच के सारे वैल्यू को इंक्लूड करना है, ठीक है।
तो पहले -π/2 से π/2 में हमको ग्राफ बनाना है, तो ये -π/2 और π/2 बना लेते हैं, मतलब डिनोट कर लेते हैं, दर्शा देते हैं। ये है, मान लीजिए कि -π/2 वाला पॉइंट, और दिस इज द पॉइंट फॉर π/2। ये बड़ा खतरनाक 2 लिखा है। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा वही डॉटेड लाइन बना लेते हैं ताकि सहूलियत हो ग्राफ को ड्रॉ करने में। ये ज्यादा सट गया ना, हाँ, आई थिंक नाउ इट इज गुड। हाँ जी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये π/2 है, तो इधर कहीं π/2 आएगा और इधर कहीं -π/2 आएगा ना। पहला बात कि π/2 पर डिफाइन नहीं होगा तो होलो सर्कल, और यहाँ भी होलो सर्कल, -π/2 पर ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, बस बीच में ग्राफ आएगा, बीच में ये ग्राफ बना लो आप, ठीक है ना। तो ये बना, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया? tan इनवर्स का। बस इसी तरह आगे भी रिपीट कर दो आप। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा π/2, है ना, यहाँ π/2 आएगा, और इसी तरह इधर फिर क्या आएगा जी? पाई। इधर क्या आएगा? पाई, और इधर आएगा 3π/2। तो इसमें भी वैसा ही कुछ, अरे यार ये तो बड़ा ही खतरनाक बन गया। इसके सामने ना, ठीक है, बस खींचना है यार, आप लोग को आसान पड़ेगा, स्केल लेके झट झट एकदम खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो पेन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना। यहाँ फिर बनेगा क्या? 2π, है ना, 2π, और इधर क्या बनेगा? 5π/2। तो ये होगा, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होगा, जहां जहां tan डिफाइन नहीं होता है वहां वहां हर जगह आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ tan x है, और जिस पॉइंट पर tan x डिफाइन ही नहीं है, x जैसे एक tan π/2 यहाँ आएगा, x का वैल्यू अगर आपने π/2 रखना है तो tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, उसी तरह tan 3π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है, tan 5π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए ये इन सारे पॉइंट पर देखिए, 3π/2 वाले पॉइंट पर या 5π/2 वाले पॉइंट पर सब ये है, होलो सर्कल है। लेकिन आप जीरो रखिए, पाई रखिए, यहाँ आ जाएगा 2π, 2π, तो जीरो रखिए, पाई रखिए, 2π रखिए, इस पॉइंट पर ये tan जीरो होता है, तो जीरो पर कट कर रहा है, तो x एक्सिस को समझ में आ रहा है। तो tan पाई का वैल्यू जीरो है, देख लीजिए, tan 2π का भी वैल्यू जीरो है, समझ में आया। उसी तरह हम आगे भी बनाते हैं, इधर आ जाएगा, सॉरी पीछे,
इधर है ये क्या है, ये -π/2 है, -π/2, ये -π/2 है, और ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, और बस इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगा, -π बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट तो फिर डिफाइन नहीं होगा, और फिर ये वाला पॉइंट कौन बनेगा, ये -π हो गया, ये -3π/2 हो जाएगा ना, फिर ये -2π बनेगा, ये -2π, उसी तरह ये आगे भी जाएगा, लेकिन जगह नहीं था तो नहीं बनाया। ओके, हाँ जी। और ये सब अगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए, सारे लाइन ना पैरेलल दिखेंगे, वैसे यहाँ लग रहा है कि एकदम से ये आगे जाके सट जाएगा, ये पैरेलल नहीं लग रहा है, लेकिन पैरेलल मानिए, ठीक है ना, पैरेलल होते हैं सब। अब हाथ से बना है तो थोड़ा सा तो होगा ही, अभी भी नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये समझ में आया कैसे बनाते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो जब -π/2 से π/2 में रहेगा तो उसका वैल्यू y का वैल्यू x मिल जाएगा, मतलब ये जो लाइन बनेगा ये y इक्वल टू x लाइन होगा, ये y इक्वल टू x लाइन है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप 1 है तो y इक्वल टू mx, तो x बचेगा और प्लस c, और c क्या है, 0 पर कट रहा है y एक्सिस को, तो ये 0 है, तो y इक्वल टू x लाइन है। इसका क्या है जी, इसका है y इक्वल टू, स्लोप क्या है, 1 ही है, इसमें हर एक लाइन का स्लोप 1 है, आपको समझ में आ रहा है क्या, y इक्वल टू x, और ये कहां पर कट करेगा, ये -π को कट करेगा क्या, ये -π को कट करेगा ना, तो -π, और ये y इक्वल टू x -2π, आपको ये चमक रहा है क्या, और उसी तरह y इक्वल टू x -3π, x -4π एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x, और ये कहाँ कट करेगा, ये तो पाई पर जाके कट करेगा ना, ये पाई है तो ये पाई पर जाके कट करेगा, तो ये x प्लस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x प्लस 2π, समझ में आया। तो अगर मैं यहां से पूछूं tan इनवर्स ऑफ tan 6, हाँ जी, इसका वैल्यू अगर पूछूं मैं आपसे तो इसका वैल्यू क्या आपने बताना है, तो इसका वैल्यू ये जो मैंने 6 रखे हैं, पहले तो बताइए tan इनवर्स ऑफ tan 1, इसका वैल्यू क्या 1 होगा, क्या 1 होगा, तो यहाँ देख लीजिए ये इनपुट है, इस रेंज में लाई करना चाहिए, तो ये रेंज क्या है, -1.57, और ये है 1.57, इतना ही आता है, तो हाँ ये 1 तो इसके अंदर लाई कर जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आप 1 उठा के दे सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा एक चीज, मैं अगर पूछूं आपसे tan इनवर्स ऑफ tan -1, तब इसका वैल्यू आपने क्या बताना है, आप इसका वैल्यू क्या बताइएगा, बताइए, क्या इसका वैल्यू -1 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि -1 तो इस रेंज में आ जाएगा ना, आप देखिए ना ये नंबर लाइन है, तो इधर कहीं 0 होता है, इधर कहीं 1 होता है, तो इधर कहीं 1.57 आएगा, और उसी तरह इधर -1 होता है तो इधर कहीं -1.57 आएगा, तो हमारा रेंज यहां से यहां तक है, मतलब -1 तो इसके बीच में है, ठीक है, -1 अगर इस रेंज में है तो हमारा आंसर डायरेक्टली -1 बोलना सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 की बात करें, tan इनवर्स ऑफ tan 2 या -2, तो उस केस में आपका डायरेक्टली 2 आंसर देना सही नहीं होगा, तो वो 2 वाला आप खुद से बना लीजिएगा, फिलहाल मैं 6 लेके बनाता हूँ, ठीक है। अगर इनपुट मैंने 6 ले लिया तो क्या हमको सी आंसर बताना सही होगा, नहीं, क्योंकि 6 जो है ये इस इंटरवल से बाहर चला गया, 6 तो इस इंटरवल से काफी आगे जाके मिलेगा ना,
तो आपको 6 ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पड़ोसी ढूंढिए, या फिर इसमें देख लीजिए, ये ग्राफ से पहले चलिए बनाते हैं। ग्राफ से क्या आएगा, तो 6 कहाँ पर मिलेगा, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 3.14 है तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, तो इधर कहीं मिलेगा। अच्छा इसको चेक कर लीजिए, क्या है π/2, π/2 का है तो π/2 का है तो ये 1.57। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 3 जा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 3 जा 21, और ये 5 3 जा 15 और 2 17, और फिर ये 1 बच जाएगा और 3 1 4, ये 4.71 हो जाएगा। ये है 4.71 और ये है 6 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके बीच में ही 6 कहीं ना कहीं आएगा। मान लीजिए कि 6 कहीं यहाँ आया तो इसके लिए तो यही लाइन में मिला, यानी हमारा आंसर यही होगा। इस रेंज में तो यही लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक में ये 3π/2 से 5π/2 तक यही वाला तो लाइन है, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। आंसर ये होगा, मतलब x के जगह कितना है जी 6 है, तो 6 - 2π इज अवर फाइनल आंसर। ये बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स ऑफ 10 7 दे दिया जाए, इस केस में कितना आएगा यार, इस केस में कितना आएगा बताइए। तो देखते हैं ये 7 कहाँ मिलेगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू, तो इसके बाद ही मिलेगा 6 ये 7। लेकिन देखते हैं कि क्या 7 इसी लाइन में मिलेगा कि आगे हमको लाइन बनाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू निकाल के देखिए, ये तो 6 पॉइंट समथिंग है, और ये अगर 7 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब 7 इसी दोनों यही दोनों के बीच में होगा, मतलब यही लाइन मिलेगा। तो चेक करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई ये इसका वैल्यू 1.57 तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये 7 5 जा 35, तो यहाँ 5 आ जाएगा 35, और ये 3 बचा ना, तो 5 5 जा 25 और 3 28, तो 2 बचा, 5 और 2 7, तो 7 पॉइंट, हाँ जी 7.85 आ रहा है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 7 कहीं ना कहीं इसी में होगा, यानी यही वाला लाइन मिला। इसका भी आंसर यही हो जाएगा, x - 2π, यानी 7 - 2π। ठीक है, तो आपको समझ में आया ग्राफ से इन सारे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको ग्राफ नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वही पड़ोसी को बुलाइए और बनाइए। पड़ोसी को बुलाइए, देखिए पड़ोसी को कैसे बुलाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो 6 के पड़ोसी क्या होगा, 6 के पड़ोसी, 6 के पड़ोसी क्या होगा, 2π, क्या बोलते हैं आप, 2π 3, ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2π हो सकता है, 2π ले लीजिए। ये 6 है और 6 पॉइंट समथिंग वो 2π का वैल्यू आ रहा है, तो 2π पड़ोसी हो गया, तो 2π पड़ोसी हो गया, तो 2π - 6 करके देखिए, तो 2π - 6 करेंगे तो 6 पॉइंट कितना आ रहा था उसका वैल्यू याद नहीं है ना, 3.14 से मल्टीप्लाई करिए, 3.14, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 826, 6.28 आएगा, 6.28 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.28। 0.28 क्या इस रेंज में है, हाँ है 0.28 कहीं इधर आएगा, वो 0 से बड़ा, तो 0.28 अपने रेंज में है, मतलब इसको हम अब 10 लेते हैं, और जब हम 10 लेंगे 10 ऑफ 2π - 6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आना होगा, क्यों, क्योंकि 2π कहाँ होता है, देख लीजिए ये होता है पाई, ये होता है 2π में से कुछ कम कर रहे हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, 10 तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो जाएगा। और 2π पर मैंने बताया था कि पाई 2π 3π 4π 5π 6π ये सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं होते हैं, मतलब 10 कॉट में चेंज नहीं होगा, वो 10 ही रहेगा, ये तो 10 एज इट इज, और ये 6, यानी हम अगर दोनों तरफ माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी tan 6 के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, बताइए tan 6 की जगह हम इतना रख सकते हैं जी, तो रख लीजिए, इसको यहाँ लिख देते हैं
tan इनवर्स ऑफ tan 6 के जगह पर इतना रख दीजिए, तो माइनस tan 2 पाई माइनस 6। ये क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। आपको याद आ रहा है पहला प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहता है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हो जाता है। तो उसी तरह हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, यही तो है tan 2 पाई माइनस 6, tan 2 पाई माइनस 6 ये। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, और x जो है अपना इंटरवल में लाई कर रहा है रेंज वाले में, तो है तो इस ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी माइनस बाहरी है और इसका वैल्यू 2 पाई माइनस 6, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस में हो जाएगा 6, और ये माइनस 2 पाई, यही तो आंसर आया था x माइनस 2 पाई, तो x का वैल्यू 6 था, तो 6 माइनस 2 पाई यहाँ से भी आया। तो अगर आपको ग्राफ नहीं याद है या फिर यहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया, जैसे 13 पाई 14 पाई 16 पाई 19 पाई, समझ में आ रहा है ना आपको, 23 पाई, तो इस केस में आपको ये पड़ोसी वाला मेथड लगाना होगा, क्योंकि आप कितना तक ग्राफ बनाते चलोगे, थोड़ा वो मुश्किल है करना, ठीक है ना। और ये चीज आपको आता है ना, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन करने लग जाएगा ना, 5-7 क्वेश्चन करेगा आपको एकदम से फ्लो बन जाएगा, और क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है धड़ाधड़ बनेगा, ठीक है। तो एक बार फ्लो बन जाना चाहिए। हाँ जी, तो अब ये हो गया tan इनवर्स वाला काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ में क्या ले लें, कॉट ले लें, चलिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका वैल्यू x आएगा, लेकिन x तभी आएगा, इसका वैल्यू इनपुट के बराबर आ जाता है, लेकिन तब जब आपका इनपुट कॉट इनवर्स के रेंज में हो। अब कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, आपको भली बात याद है, पता है, 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, 0 से पाई कॉस का होता है, क्लोज 0 से पाई कॉस का, और ओपन 0 से पाई कॉट का, याद आ रहा है। तो इसका ऐसा होगा, मतलब 0 पर और पाई पर ये नॉट डिफाइंड होगा, जैसे tan में क्या हुआ था, -π/2 पर और π/2 पर नॉट डिफाइंड था, मतलब वहां होलो सर्कल बनाए थे, ऐसे गोला गोला बना बना के छोड़ दिए थे। उसी तरह इस केस में 0 और पाई पर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ 0 से पाई में बनेगा, मतलब 0 से पाई पहले हम यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं, इधर है 0, ये y एक्सिस में इधर कहीं पाई है, तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पाई, हाँ जी। तो इधर कहीं पाई मिलेगा क्या, इतना दूरी पर, ये इतना दूरी पर इधर कहीं पाई मिलना है, तो आपका ये जो पाई वाला हो गया ना पॉइंट, और ये 0 वाला, इन दोनों जगह पर ये ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं यहाँ 0 रख के क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 0, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 0 डोमेन में ही नहीं है, देख रहे हैं आप, ये डोमेन में ही है, एक्स का वैल्यू वो लेना ही नहीं है, तो आप क्यों ले रहे हो, समझ आ रहा है ना। 0 और पाई नहीं लेना है तो आप मत लो ना, गलत हो जाएगा फिर।
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको गलत गड़बड़ लग रहा है तो गड़बड़ मत सोचिए, ये स्ट्रेट लाइन है एकदम फ्रेश फ्रेश। हाँ, आई थिंक अब सही है। उसी तरह यहाँ भी नॉट डिफाइंड होगा और फिर आगे जाके कहीं ना कहीं पाई के बाद 2 पाई से मुलाकात होगी। तो 2 पाई के सामने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ भी होलो सर्कल बना लीजिए और इसमें भी ये सारे लाइंस पैरेलल मिलेंगे। फिर इधर कहीं 3 पाई से मुलाकात होंगी और इधर वाला ये वाला कहीं ना कहीं जाके और ये पॉइंट मिलेगा, इस पर भी डिफाइन नहीं होगा। उनको समझ में आ रहा है क्या? मैंने बताया ना, कॉट जितने सारे पॉइंट पर नॉट डिफाइंड होता है वो सारे पॉइंट को एक्सक्लूड करने होंगे आपको, मतलब निकालने होंगे। जैसे कॉट पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 2 पाई नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 3 पाई नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे पॉइंट पर आपको होलो सर्कल बनाने पड़ेंगे, या फिर माइनस पाई हो, माइनस 2 पाई हो, माइनस 3 पाई हो, हर जगह। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ भी नहीं होगा डिफाइंड, और उसी तरह इधर कहीं ना कहीं माइनस पाई मिलेगा, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड होगा। इसको भी मिला ही लेते हैं, अपनों को कहाँ छोड़ने का, सबको मिला के चलो। और इधर कहीं एक और अपना मिलने वाला है माइनस 2 पाई, तो यहाँ भी इसको भी मिला के चलो। आपको ये बात समझ में आई क्या? ये हो गया है ना? तो बस, और भी इसी तरह ये अनंत तक जाएगा, वो भी अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये दौड़ता रहेगा इसी तरह। तो हाँ जी, अब लिखिए, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, कोई सब ये 1 और -1 वाला खाली स्लोप होता है, इसमें भी खाली 1 1 वाला स्लोप है। समझ में आया? इसमें भी स्लोप खाली किसका है, 1 1 1। ठीक है ना? ये कौन सा लाइन है बताइए? ये y इक्वल टू, ये स्लोप तो 1 ही है सबका, y इक्वल टू एक्स, और ये कहाँ जाके कटेगा, ये माइनस पाई पर कटेगा, क्योंकि ये पाई से गुजर रहा है तो माइनस पाई पर कटेगा, तो ये माइनस पाई, ये 2 पाई पर माइनस 2 पाई पर कटेगा, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और ये प्लस पाई पर कट कर रहा है, ये y एक्स कहाँ कट कर रहा है, पाई पर, प्लस पाई, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है, ठीक, अब बनाइए, अब बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1, इसका वैल्यू आपने क्या देना है? इसका वैल्यू 1 होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि 0 से पाई में है, ये है 0 और ये है 3.14, इसके बीच में तो आएगा ना 1, तो ये सही है। उसी तरह अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 भी इसके बीच में आएगा। अगर यहाँ 3 रख देंगे तो 3 भी सही होगा, क्योंकि 3 भी, लेकिन जैसे ही 4 रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 इससे बाहर निकल गया। ठीक, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 का आप खुद से बना लेना, मैं 10 पर बना देता हूँ। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 10 का बना देता हूँ मैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे बनेगा? तो पहले आप देख लीजिए, ये 10, इसका पड़ोसी कौन है, तो 3 पाई, 3 पाई पड़ोसी है ना, 3 पाई पड़ोसी है, या फिर उसके आगे वाला 4 पाई भी पड़ोसी होगा। तो चलिए इसमें पॉजिटिव लेना है ना, तो 3 पाई ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, जबकि हमको पॉजिटिव चाहिए, तो पड़ोसी राइट साइड वाला ले लेते हैं,
तो राइट साइड वाला पड़ोसी 4 पाई बनेगा, यहाँ 4 पाई बनेगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ होलो सर्कल होगा, समझ में आ रहा है आपको। और ये लाइन का ग्राफ, ये लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 पाई, ये क्योंकि ये 3 पाई से गुजर रहा है, तो इसमें हम पड़ोसी 4 पाई ले लेते हैं, समझ में आया आपको, ये पड़ोसी क्या लेते हैं 4 पाई। तो 4 पाई लिए हैं तो 4 पाई माइनस 10 करिए आप, तो 4 पाई का वैल्यू कितना आएगा, 3.14 है पाई का वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 4 जा 16 और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, ये 12.56 आया, और माइनस 10 करोगे ये कितना आ जाएगा, 2.56 आएगा क्या, ये कितना आ जाएगा 2.56, तो 2.56 क्या 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, हाँ 2.56 आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। यानी हम ये जो हमारा पड़ोसी है काम का है। अब इसको हम कॉट ले लेते हैं दोनों तरफ, कॉट अगर लेंगे, कॉट लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा जी, तो देख लीजिए 4 पाई माइनस समथिंग है, तो 4 पाई कहाँ आता है, ये है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, 4 पाई वैसे समथिंग, 4 पाई माइनस समथिंग करिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉट नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा, और 4 पाई है तो कॉट कॉट ही रहेगा, और ये 10, यानी माइनस दोनों तरफ लोगे आप तो कॉट 10 के जगह इतना रख सकते हो, ठीक, तो रख दो ना आप, ये कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट 10 के जगह इतना रख देंगे माइनस कॉट 4 पाई माइनस 10, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, आपको याद आ रहा है क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, समझ में आया, एक्स के जगह पर क्या है ये वाला है कॉट 4 पाई माइनस 10, ये एक्स के जगह है, यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट ये 4 पाई माइनस 10, तो यहां से आपको क्या चमक रहा है, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, और एक्स जो है हमारा इंटरवल से बिलोंग करता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, यानी 4 पाई माइनस 10, यहाँ से क्या बना माइनस 3 पाई प्लस 10, ये हमारा आंसर हुआ माइनस 3 पाई प्लस 10। आपको समझ में आ रहा है क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी माइनस 3 पाई प्लस 10 इज योर फाइनल आंसर, ओके, इज इट क्लियर और नॉट, आई थिंक ये से कुछ आपको आ गया होगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, ठीक है ना, और 2 बच गया है, जल्दी जल्दी उसको भी निपटाते हैं। हाँ जी सर, अब आते हैं फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ, फिफ्थ में ले लेते हैं, चलिए सेक को पकड़ लेते हैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, जिसका आंसर एक्स आता है, जो इनपुट डाला वही आपका आउटपुट मिल सकता है, लेकिन तब जब एक्स का वैल्यू सेक इनवर्स के रेंज में हो, तो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस के रेंज में से पाई बाई 2 को एक्सक्लूड करना होता है, याद आया, 0 से पाई बट नॉट पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर सेक नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम लोग पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और रेंज बाकी सब कुछ कॉस वाला ही होता है, कॉस इनवर्स वाला ही, ठीक है, तो ये होता है, तो जब x का वैल्यू इस इंटरवल से होगा तब हमारा इनपुट आउटपुट के बराबर होगा, मतलब हमारा आउटपुट इनपुट के बराबर होगा, लेकिन
जब हमारा इनपुट इस रेंज से एक्सीड करते हैं, इस रेंज के बाहर से हम कुछ ले लिए एज ए इनपुट, तो उस केस में आपको आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ग्राफ वाला काम ग्राफ से निकाल सकते हो या फिर पड़ोसी वाला मेथड से। तो पहले देखिए ग्राफ बता देते हैं आपको। तो ग्राफ कहां से कहां बनेगा, 0 से पाई में बनेगा। आपको ये बात समझ रहा है क्या, 0 से पाई में बनेगा ना, 0 और इधर कहीं पाई है। तो ये वाला पॉइंट है कोई पाई। तो इसका देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जैसा कॉस का था ना पहाड़ वाला ग्राफ, वैसा ही इसका भी ग्राफ बनेगा। जैसा ग्राफ कॉस का था ना पहाड़ वाला, उसी तरह इसका भी बनेगा। बस बीच में जो पाई बाई 2 आएगा ना, उस पॉइंट पर आपको होलो सर्कल बना दीजिएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पर ये सेक डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पर भी ये नहीं डिफाइन होगा, 5 पाई बाई 2 पर भी ये नहीं डिफाइन होगा। तो जिन सारे पॉइंट पर सेक नॉट डिफाइंड होता है, वो सारा पॉइंट पर आपको होलो सर्कल बनाने होंगे। ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको याद ही है, पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, -3 पाई बाई 2 हो गया, -पाई बाई 2 हो गया, -5 बाई 2, 5 पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 2 हो गया, -7 पाई बाई 2 हो गया, एंड सो ऑन। तो चलिए कॉस का ग्राफ पहाड़ वाला बनाए थे ना, आपको याद आ रहा है क्या, अभी तो बताए थे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो ये ग्राफ किसका हम बना रहे हैं, कॉस वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा, फिर ऐसे बनाए थे, फिर ऐसे बनाए थे, फिर इस तरह ये आगे था, और उसी तरह हम इधर ऐसे बनाए थे, फिर इधर ऐसे बनाए थे, फिर इधर ऐसे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं क्या, ये पॉइंट है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, और उसी तरह ये है -पाई, ये है -2 पाई। ठीक है, तो बताइए ये 0 और पाई के जस्ट बीच में जस्ट मिड पॉइंट पर आपको पाई बाई 2 मिलेगा क्या, हाँ पाई बाई 2 मिलेगा ना। तो ये है पाई बाई 2 वाला पॉइंट, ये पाई बाई 2 वाला, इधर भी पाई बाई 2 आएगा, ये पाई और 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 मिलेगा ना यार। तो आप यहाँ भी एक डॉटेड लाइन खींच लो, क्योंकि इन सारे पॉइंट पर आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं, होलो सर्कल बनाना है। मतलब यहाँ पर होलो सर्कल दे दीजिए, फिर यहाँ पर भी होलो सर्कल दे दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 पाई बाई 2 मिलेगा पाई के बाद और 2 पाई से पहले, फिर यहाँ 5 पाई बाई 2 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 5 पाई बाई 2, उसी तरह यहाँ आपको मिलेगा 7 पाई बाई 2। समझ में आया। और इसी तरह यहाँ कौन मिलेंगे भाई साहब, यहाँ मिलेंगे -पाई बाई 2 भाई साहब। यहाँ कौन भाई साहब मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे -3 पाई बाई 2 भाई साहब। और अगर आप यहाँ एक्सटेंड करिएगा तो यहाँ भी एक भाई साहब मिलेंगे जिनका नाम होगा -5 पाई बाई 2। हाँ जी, तो ये जो ग्राफ बन गया, यही हो गया किसका, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ये एकदम एग्जैक्टली कॉस के ग्राफ जैसा है, बस ये पाई बाई 2 वाला पॉइंट, जिन सारे पॉइंट पर सेक नॉट डिफाइंड है, वो सारे पॉइंट आपको हटाने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको वो सारे पॉइंट्स हटाने पड़ रहे हैं। समझ में आया क्या, तो बताइए इस लाइन का समीकरण तो आप लिख ही सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस, y इक्वल टू एक्स ही होगा, क्योंकि प्लस से तो 0 है।